मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब 14वीं से लेकर 30वीं आयत तक। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने तो 2 तोड़े और कमाए। और उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को दे देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास और ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। अजीज़ों, ये एक ऐसी तमसील है जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सब जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम सब को खुदावंद खुदा हमारी लियाकत के मुताबिक सलाहियतें और खिदमतें देता है, और अपनी उन्हीं सलाहियतों और खिदमतों के तोड़ों के मुताबिक हमें पूरी जान फिशानी से खुदा की खिदमत करनी चाहिए। इस तमसील में यीशु ने जिसको 5 तोड़े दिए उसने 5 के साथ 5 और कमाए, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने 2 के साथ 2 और कमाए। मगर जिसको सिर्फ 1 तोड़ा मिला था उसने उसके साथ कुछ भी ना कमाया, और नतीजतन उसको मालिक से सज़ा मिली। आज हमारे मुल्कों में जहाँ अक्सर अभी भी जहालत और गुर्बत ने दिमागों को बंद कर रखा है, और अक्सर जो कम तालीम याफ्ता या बिल्कुल लिख पढ़ नहीं सकते वो समझते कि मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को भी खुदा ने बहुत सी सलाहियतें दे रखी हैं। शायद आप खाना बहुत अच्छा पका सकते हैं, और इसी तरह से आप कलीसियाई प्रोग्रामों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, या चर्च में सफाई और दूसरे बहुत से कामों में आप हाथ बटा सकते हैं, सिर्फ खुदावंद के नाम के जलाल के लिए। कई दफ़ा किसी बीमार की रखवाली करके उसकी खिदमत आप यीशु के नाम के जलाल के लिए कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे तोड़े हैं जिन्हें हम यीशु के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के घर का सामान शिफ्ट कराना भी आप खुदा के नाम पर मदद के लिए कर सकते हैं। इसी तरह के बेशुमार छोटे छोटे कामों में बेलौस लोगों की मदद करके आप यीशु को खुश कर सकते हैं। खुदा के खादम सिर्फ पास्टर, बिशप और मशहूर खादम ही नहीं होते, बल्कि वो जो चर्च का दरवाज़ा खोलते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं और चर्च की सफाई करते हुए भी आप खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं। और यीशु जब खादमों को इनाम देंगे तो उस वक़्त बहुत से बड़े बड़े नामवर पास्टर, मुबशर और बिशप भी हैरत ज़दा होंगे कि उनसे ज़्यादा बड़े इनाम बाज़ छोटे छोटे गैर नामवर खादमों को मिलेंगे, जिन्हें उन्होंने कभी ख़ास इज़्ज़त ना दी थी, क्योंकि बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी छोटी से छोटी खिदमत को भी दिल की खुशी से और पूरे दिल जान से करें। खुदा आपको बरकत देगा। आमीन।